सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को और एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि सुबह सुबह इस जो हफ्ता का पहला दिन जब आप और हम मिलकर परमेश्वर का आराधना किए हैं, हम उसकी उपस्थिति को हम क्या किए हैं, महसूस किए हैं। और हम जानते हैं कि जब कि आप और हम परमेश्वर के उपस्थिति में आए हुए हैं, हम खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो क्या नहीं करते, हमें खाली हाथ भेजने वाला परमेश्वर नहीं, वो हमें आशीष करने वाला परमेश्वर। और कितने जन को याद है कि प्रभु ने क्या वादा किया इस महीना के लिए? इस महीना का वादा क्या है कि प्रभु क्या देगा? पुरस्कार देगा, राइट? प्रभु क्या देगा? इनाम देगा। ये जो मार्च महीना जो है कि परमेश्वर ने वादा किया कि रिवार्ड को, पुरस्कार को परमेश्वर क्या करेगा? देगा। मंथ ऑफ हिज रिवार्ड ना, तो परमेश्वर का ये वादा है कि प्रभु क्या देगा? पुरस्कार देगा। मैं हमेशा जो कहती हूँ, पिछले हफ्ता भी मैं बंगाली सर्विस में मैं बोल रही थी कि पुरस्कार और उपहार में क्या होता है? एक डिफरेंस होता है। पुरस्कार और उपहार में क्या होता है? एक डिफरेंस होता है। उपहार हम क्यों देते हैं? हम किसी से अगर प्यार करते हैं तो हम क्या देते हैं? उपहार देते हैं। पर ऐसे कभी नहीं हो सकते कि मैं किसी से प्यार, हम किसी से प्यार कर रहे हैं करके हम क्या करेंगे? उसे पुरस्कार हम क्या करेंगे? देंगे। जबकि कोई और क्या है, योग्य है पुरस्कार पाने के लिए, पर हम किसी और को प्यार करने के लिए पुरस्कार दे रहे हैं, ये क्या नहीं है? सही बात नहीं है, राइट? तो पुरस्कार किसको दिया जाता है? जो पुरस्कार पाने का योग्य है। जो पुरस्कार पाने का योग्य है मतलब क्या है कि पुरस्कार हमें क्या करना है? आदाय करना है। पुरस्कार हमें क्या करना है? आदाय करना है। अगर हमारा काम पुरस्कार के योग्य हो तो क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चे लोग, सारे बच्चे लोग एग्जाम्स देते हैं, पर पुरस्कार सभी को नहीं मिलता। जितने बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं, क्लास में टॉपर्स होते हैं, उन्हीं को क्या मिलते हैं? पुरस्कार मिलते हैं। तो पुरस्कार हमें क्या करना है? आदाय करना है। और हम सब कोई क्या करना पसंद करते हैं? पुरस्कार को पाना हम क्या करते हैं? पसंद करते हैं, राइट? हम सब कोई पुरस्कार पाने का हम आशा भी रखते हैं। मेरे प्यारे, आज मैं चिंता कर रही थी, जबकि हम दुनिया का चित्र को देखते हैं कि एक बच्चा को पालने के लिए पिता माता कितना तकलीफ उठाते हैं ना, कितना त्याग करना पड़ता है माता पिता को, कितना परिश्रम करना पड़ता है माता पिता को। बच्चे जो बोलते हैं, जो मांगते हैं, पिता माता क्या करते हैं? बच्चों को देते हैं। पर जब वही बच्चे क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं और माँ बाप क्या हो जाते हैं? बूढ़े हो जाते हैं, तो वो बच्चे क्या करते हैं? शर्माते हैं अपना माँ बाप को कभी कभी परिचय देने में, राइट? माँ बाप को कहाँ डाल देते हैं? जो वृद्धाश्रम में क्या करते हैं? डाल देते हैं। पर बहुत समय ये भी दिखाई पड़ता है कि बच्चा कुछ गलती करने का कारण माँ बाप भी क्या करते हैं? उस बच्चा का परिचय देने में क्या करते हैं? जो शर्माते हैं। बच्चों को परिचय देना नहीं चाहते कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है। और हम जानते हैं कि बहुत समय क्या होता है, पति पत्नी एक दूसरे को क्या नहीं करना चाहते हैं? लोगों के सामने परिचय नहीं देना चाहते कि ये मेरा पति है, कि ये मेरा पत्नी है। तो मेरे प्यारे, बहुत समय लोग ऐसा कहते हैं कि इतना तो हम क्या किए हैं इनके लिए, किया है इतना, मैं अपना बच्चों के लिए किया है इतना, हम अपने माँ बाप के लिए किया है इतना, हम इस संसार के लिए किए हैं इतना, हम जो अपना पति के लिए किया है, बीवी के लिए किया है। पर उसके बदले हमें क्या पुरस्कार मिला? उसके बदले हमें क्या पुरस्कार मिला? सब कोई क्या कर दिया? ठुकरा दिया। सब कोई क्या कर दिया कि जो पढ़ाई बना दिया। कोई हमें क्या नहीं करते हैं? अपना नहीं बनाते हैं। पर मेरा प्यारे, हमारा परमेश्वर वो बहुत ही क्या है? अच्छा है। वो बहुत ही अच्छा है। जब आप और हम परमेश्वर के बात को सुनकर जब हम चलते हैं, जब परमेश्वर के मन की इच्छा के अनुसार जब हम चलते हैं, परमेश्वर हमें क्या पुरस्कार देता है? आइए हम देखते हैं। वचन को खोले, निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय 5 और 6 वचन। एक्सोडस चैप्टर 19 वर्सेस 5 and 6। यात्रा पुस्तक 19 अध्याय 5 अच्छाई पर। निर्गमन के पुस्तक उसका 19 अध्याय 5 और 6 वचन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे
और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरे ही है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे ये ही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 5वां वचन में परमेश्वर ऐसा कहता है कि इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है कि अगर तुम मेरा आवाज को सुनोगे, अगर तुम मेरे मानोगे तो तुम्हें मैं क्या ठहरूंगा, तुम्हें मैं अपना धन करके मैं क्या करूंगा, ठहरूंगा। यू विल बी माय ट्रेजर्ड पॉसेशन। तुम मेरा क्या बनोगे, तुम मेरा अपना धन बनोगे, तुम मेरा हो। परमेश्वर कह रहा है मेरे प्यारे, बहुत समय आप और हम तो ये कहते हैं कि हम तो इसके लिए इतना कुछ कर किया, उतना कुछ किया, पर जब समय आया तो वो मुझे क्या किया, इनकार कर दिया, वो मुझे क्या किया, भूल चुका, वो मुझे क्या किया, ठुकराया दिया। पर परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे बात को मानते हो, जब तुम मेरे वचन के अनुसार चलते हो, जब तुम जो वही करते हो कि जो मैं कहता हूं, तो मैं तुम्हें कभी भी ठुकराऊंगा नहीं। मैं तुम्हारे लिए ये पुरस्कार को रखा हूं कि यू आर माई ट्रेजर्ड पोजीशन। तुम मेरे कौन हो, तुम मेरा लिए उस कीमती धन हो, तुम मेरे हो। मेरे प्यारे, बहुत समय आप और हम जो इस पृथ्वी हमें अपना कहने के लिए, हमारे परिवार हमें अपना कहने के लिए, हमारे चारों ओर के लोग हमें अपना कहने के लिए कितना कुछ ना करते हैं, पर ये इस विषय को हम ध्यान नहीं देते हैं कि प्रभु भी हमें उसना अपना बनाना चाहते हैं। प्रभु हमें उस पुरस्कार को देना चाहते हैं कि हम इस नाम से परिचित हो जाए कि हम परमेश्वर का ही है, हम परमेश्वर का धन है। मेरे प्यारे, आइए आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि जब आप और हम अपने आप को परमेश्वर के धन करके जानते, जब परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे हो, तुम मेरे धन हो, तो उसकी मतलब क्या होता है? What does it mean for someone to be God's treasured possession? किसी के लिए परमेश्वर का उस धन होने का मतलब क्या है? मेरे प्यारे, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर कहते हैं 5वां वचन में कि तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। पहला मेरा प्यारे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर सारे लोगों के सामने, सारे पृथ्वी और सारे भूमंडल के सामने ये घोषणा करते हैं कि तुम मेरा हो, तुम मेरा हो। मेरे प्यारे, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इन दिनों में हम देखते हैं हमारे आसपास में जो बच्चे अपने माँ बाप का परिचय, ये मेरा माँ है, घमंड के साथ, अहंकार के साथ कि ये मेरा माँ है, ये मेरे पिता है, बोलने में क्या करते हैं? शर्माते हैं। बहुत सारे माँ बाप क्या करते हैं? शर्माते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये फेल किया तो क्या, फिर भी ये कौन है? ये मेरा बेटा है। ये गलत किया तो क्या, ये फिर भी क्या है? कौन है? मेरा बेटा है। पति पत्नी अपने एक दूसरे को जो परिचय देने में क्या करते हैं? शर्माते। ये बुरी हो चुकी तो क्या, फिर भी कौन है? मेरे ही बीवी है। ये जैसे भी हो, फिर भी ये कौन है? मेरा पति है। ये हम क्या करते हैं? लोगों के सामने बोलने में क्या करते हैं? शर्माते हैं। पर जब परमेश्वर आपको और हमको अपना धन कहते हैं, वो सारे दुनिया के सामने यही घोषणा करते हैं कि यू आर माइन, तुम मेरे हो। और प्रभु उसे बहुत ही घमंड के साथ कहते हैं कि तुम मेरे हो। मेरे प्यारे, जब प्रभु कहता है कि तुम मेरे हो, वो केवल ऐसा ही नहीं कह देते हैं कि तुम मेरे हो। वचन कहता है कि he says that you are my treasured possession। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे लिए क्या हो? उस धन हो, तुम मेरे लिए उस कीमती धन हो। मेरे प्यारे, the term his treasured possession, ये जो वाक्य है कि तुम मेरे कौन हो? उस जो धन हो, मतलब यही है कि तुम कौन हो? धन हम किसको बनाते हैं? जो मूल्यवान है। धन किसको हम बनाते हैं? जो मूल्यवान है। अगर कोई जो एक फालतू चीज रास्ते पे गिरा रहेगा तो हम उसे क्या नहीं करेंगे? जाकर हम नहीं खरीदेंगे, जाकर हम उठाकर अपने घर पे हम नहीं लेकर जाएंगे। पर
मूल्यवान है उसी को हम क्या बनाते हैं, धन बनाते हैं। मेरे प्यारे, चाहे आप और हम जग के जैसे भी क्यों ना हो, जब आप और हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, आप और हम परमेश्वर के सामने कैसे हैं, अनमोल है। प्रभु हमें क्या कहते हैं, अनमोल समझते हुए वो हमें क्या कहते हैं कि तुम मेरे लिए धन हो, तुम मेरे लिए धन हो मेरे प्यारे। और दूसरा, जबकि प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे लिए क्या हो, कि यू आर माय ट्रेजर्ड पोजीशन, मतलब क्या है कि तुम मेरा धन हो, मतलब क्या है, तुम मेरा ही हो, राइट, यू आर माइन, तुम मेरा धन हो, मतलब कि किसी चीज के बदले में मैंने तुम्हें क्या किया, अपना लिया। हो सकता है कि तुम किसी और का था पहले, हो सकता था कि तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं था, पर मैंने तुम्हें क्या किया, अपना लिया। तुम मेरे हो, मतलब क्या है, तुम्हारे ऊपर और किसी और का अधिकार नहीं है, केवल मेरा ही अधिकार तुम्हारे जीवन के ऊपर है मेरे प्यारे। जबकि प्रभु कहता है कि तुम मेरे धन हो, और ये हमें ये हम समझ सकते हैं कि हम उसके धन होने का कारण हमारे ऊपर और किसी और का क्या नहीं है, अधिकार नहीं है। हो सकता है मेरे प्यारे, शत्रु क्या किया, हमारे ऊपर बहुत अधिकार को दिखाया। शत्रु जो अपना मन में चाहा वो क्या किया, हमारे जीवन में डाल दिया, हमारे ऊपर डाल दिया, गरीबी को डाल दिया, अशांति को डाल दिया, श्राप को डाल दिया, बीमारी को डाल दिया, ये तकलीफ वो तकलीफ, दुख, निराशा, आंसू को क्या किया, डाल दिया। पर जब प्रभु कहता है कि तुम मेरा धन हो, मतलब यही है कि मुझे छोड़कर तुम्हारे जीवन के ऊपर किसी और का और कोई अधिकार नहीं है, शत्रु का कोई अधिकार नहीं है। कितने जन कह सकते हैं कि हिम्मत के साथ, मैं परमेश्वर का धन हूं, मैं शत्रु का हाथों का धन नहीं हूं, इसलिए शत्रु का कोई भी अधिकार नहीं है कि वो मेरे जीवन में कुछ डाले, चाहे वो बीमारी हो, गरीबी हो, निराशा हो, अशांति हो, श्राप हो, शत्रु का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर का धन हूं। केवल परमेश्वर का ही अधिकार मेरे जीवन के ऊपर है मेरे प्यारे। जबकि आप और हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर का धन हूं, तो हम कौन है, हम अनमोल है, हमारे ऊपर किसी और का क्या नहीं है, अधिकार नहीं है। और मेरे प्यारे, तीसरा यही है कि जब आप और हम पर, जब प्रभु कहता है कि तुम मेरे कौन हो, धन हो, तुम मेरा हो, तो इसके मतलब ये है हम धन्य हैं। हम क्यों है, धन्य है मेरे प्यारे। एक अनाथ बच्चा के विषय में सोच लीजिए, एक रास्ता के बच्चे, हाँ, जिसका जब जन्म हुआ था कोई ठिकाना नहीं रहा, भविष्य में क्या होने वाला है कुछ भी पता नहीं था। हम जानते हैं ना, बहुत सारे बच्चे जो रास्ते पे रहते हैं, बदन पे कपड़ा नहीं रहते हैं, बाल मैला रहता है, और जो शरीर मैला रहता है, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। पर जब कोई दंपत्ति आकर क्या करते हैं, उसे उठाकर लेकर जाते हैं और कहते हैं कि आज से तुम मेरे हो, मेरा जो टाइटल है वही टाइटल तुम्हारा भी है, तुम मेरा बेटा हो, तुम मेरे बेटी हो, तो उसका उस जो बेकार का जीवन भी कैसा जीवन बन जाता है, धन्य जीवन बन जाता है मेरे प्यारे। जबकि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे धन हो, तुम मेरे हो मेरे प्यारे। आप और हम कौन हैं, हम धन्य हैं, हम आशीष के जन हैं मेरे प्यारे। हो सकता है कि इस दुनिया ने आपको और हमको ठुकरा दिया, पर प्रभु कहता है कि तुम मेरे धन हो, तुम मेरे धन हो। हो सकता है कि आपका और मेरा परिचय देने में आपका और मेरा प्रियजन शर्माते हैं, पर प्रभु सारे दुनिया के सामने घमंड करते हुए, चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मेरे लिए धन हो, तुम मेरा हो, और मैं तुम्हें कभी भी क्या नहीं करूंगा, इनकार नहीं करूंगा मेरे प्यारे। ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए पुरस्कार है। जबकि आप और हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, जब आप और हम उसकी आवाज को सुनते हैं, जब आप और हम जो उसकी मन की पसंद की बातें को हम क्या करते हैं, तो प्रभु हमें ये पुरस्कार देता है। वो कहता है कि तुम मेरे अपने हो, तुम मेरा धन हो। और जब प्रभु का धन हम बन जाते हैं मेरे प्यारे, प्रभु क्या करते हैं, पहला जो यही है, वो सारे दुनिया के सामने वो घोषणा करते हैं कि तुम मेरे हो, तुम
मेरे हो सकता है कि आप और हम सोचते हैं मुझे तो अपनाने वाला कोई नहीं है, मुझे अपनाने वाला कोई नहीं है, मुझे जो प्यार देने वाला कोई नहीं है, मुझे अपना कहने का कोई नहीं है। प्रभु कहता है कि तुम मेरे धन हो, यू आर माई ट्रेजर्ड पोजीशन, तुम मेरे धन हो, यू आर माई ट्रेजर्ड पोजीशन। दूसरा यही है मेरे प्यारे, जब प्रभु का धन हम होते हैं, जब प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे लिए धन हो, तो उसकी मतलब क्या होता है? दूसरा विषय यही है कि यू आर टोटली अंडर हिज केयर। तुम क्या हो? प्रभु के यत्न में हो, तुम प्रभु के केयर में हो। जो चीज मेरा है मैं क्या करूंगा? उसे क्या करूंगा? संभाल के रखूंगा। जो मेरा नहीं है उसका कुछ भी परवाह मुझे नहीं है। मैं सोच रही थी कि हम जानते हैं कि भाड़ा बाड़ी में जितने लोग रहते हैं, बाड़ी वाला क्या करते हैं, जो बोलते रहते हैं कि ये मेरा घर को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। हाँ, हम सोचते हैं कि घर में तो रहते हैं हम, पर बाड़ी वाला का ज्यादा चिंता, बाड़ी वाला का चिंता तो होगा क्योंकि उस घर मेरा धन नहीं है, वो घर उसका धन है ना, उसको संभाल के रखने का हाँ जो इच्छा बाड़ी वाला का ही होगा। पर जब हम अपना घर को हम देखते हैं तो हम कितना साफ करके रखते हैं, कितना ख्याल रखते हैं कि कहाँ रंग जल गया ना, कहाँ क्या मैला है, हम कितना क्या लेते हैं, यत्न लेते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि वो मेरा धन है। मेरे प्यारे, जबकि आप और हम परमेश्वर का धन कहलाते हैं, हम परमेश्वर का यत्न में है, हम परमेश्वर का यत्न में है। When God says you are my treasured possession, He cares for us. जब प्रभु कहता है कि तुम मेरे धन हो, वो हमारे लिए क्या करता है? चिंता करता है, वो हमारे लिए यत्न लेता है। मेरे प्यारे, जब आप और हम परमेश्वर का है, जब आप और हम परमेश्वर का हाथों का धन है, परमेश्वर का मन का धन है, परमेश्वर का हृदय का धन है, परमेश्वर हमारा यत्न लेता है, वो हमारे जरूरतों को वो क्या करता है? पूरी करते हैं। जब आप और हम कहते हैं कि ना मैं परमेश्वर का हूँ, जबकि हम उस आवाज को सुनता है कि परमेश्वर आपसे हमसे कहते हैं कि तुम मेरे हो, प्रभु ये भी कहते हैं कि जबकि तुम मेरे हो, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे सारे जरूरतों को पूरी करना ये मेरा काम है। प्रभु ये भी कहता है कि तुम चिंता मत करो कि चाहे तुम्हारे पीछे कितना भी शत्रु क्यों ना आए, दुश्मन क्यों ना आए, तुम्हारी सुरक्षा करना ये मेरा काम है। मेरे प्यारे, जबकि हम देखते हैं परमेश्वर का जनों का जीवन, हम जानते हैं एलिया वो कौन था? वो परमेश्वर का जन था, वो परमेश्वर का धन था, और परमेश्वर ने एलिया को भूखा नहीं मरने दिया। जबकि वो उस जंगल के बीच से, मरुभूमि के बीच से वो गुजर रहा था, प्रभु ने अद्भुत रीति से उसके सारे जरूरतों को प्रभु ने क्या किया? पूरी किया। मेरे प्यारे, हम जानते हैं दानियल वो कौन था? वो परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का धन था, क्योंकि परमेश्वर का भय मानने वाला दानियल था, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा को मानने वाला दानियल था। और जबकि हम देखते हैं वचन को, परमेश्वर का वचन कहता है कि जबकि दानियल को उसी का जो गुफा में जब फेंका गया था, तब भी परमेश्वर कोई हानि दानियल का जीवन में नहीं होने दिया, क्योंकि परमेश्वर उसे क्या किया? रक्षा किया। परमेश्वर ने उसे रक्षा किया। मेरे प्यारे, जब परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे धन हो, प्रभु हमारे सारे विषय को वो क्या करेगा? संभाल लेगा। प्रभु क्या करेगा? वो हमारे सारे विषय को संभाल लेगा। कैसे आएगा, क्या होगा, ये आपका और मेरे चिंता नहीं। हम जिसके हाथों का धन है वही हमारे लिए चिंता करेगा। और हमारे जीवन में क्या होने वाला है ये हमारा चिंता नहीं। हमारा जीवन जिसके हाथों में है, जो हमें अपना कहता है, ये उसकी चिंता है, ये उसकी काम है कि वो हमारा कैसा रक्षा करेगा। मेरे प्यारे, ये वचन मेरे लिए बहुत ही प्रिय है जो लिखा हुआ है इशाया का पुस्तक, उसका 46 के अध्याय, उसका 3 और 4 वचन। इशाया का पुस्तक, उसका 46 अध्याय, उसका 3 और 4 वचन। Isaiah chapter 46 verses 3 to 4। बांग्लाয় इशाया का 46 अध्याय 3 और 4 पद। परमेश्वर का वचन यहाँ पर ऐसे कहता है कि हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए
और छुड़ाता भी रहूंगा। मेरे प्यारे, ये परमेश्वर का वादा है कि प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें रचा है, मैं तुम्हें सृजा है, और तुम जब तुम उत्पन्न हुआ तब से लेकर आज तक मैंने तुम्हारा क्या किया, रक्षा करते आया हूँ। आज तक मैंने तुम्हें अपना हाथों में उठा के लेकर आया हूँ, और जब कि तुम बूढ़े भी हो जाओगे, जब तुम्हारा बाल जब सफेद भी हो जाएगा, तब भी मैं तुम्हें क्या करूंगा, अपना हाथों में उठाकर मैं चलता फिरता रहूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें कभी भी त्यागूंगा नहीं। मेरे प्यारे, आज आप और हम जब दुनिया का चित्र को देखते हैं, जबकि हम नौजवान रहते हैं, जब हमारे हाथों में सब कुछ रहते हैं, हमें अपना कहने के लिए क्या होगा, आसपास में बहुत भीड़ होगा। पर जब आप और हम कमजोर हो जाते हैं, जब आपके हाथ में मेरे हाथ में कुछ नहीं रहता है, जब आप और हम बूढ़े हो जाते हैं, जब आप और हम दुर्बल हो जाते हैं, हमें अपना कहने के लिए कोई नहीं रहता है। पर मेरे प्यारे, जब प्रभु कहता है कि तुम मेरे हो, तुम मेरे लिए धन हो, प्रभु ये भी कहता है केवल आज नहीं, केवल कल नहीं, तुम्हारे जीवन के अंत तक मैं तुम्हें संभाल लूंगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और केवल इतना तक नहीं, मैं तुम्हें अपना हाथों में उठाकर मैं चलता फिरता रहूंगा, क्योंकि तुम कौन हो, यू आर माई ट्रेजर्ड पोजीशन, तुम मेरे हाथों का धन हो, तुम मेरे मन का धन हो, तुम यू आर माई ट्रेजर्ड पोजीशन, तुम मेरे लिए उस कीमती धन हो। तो पहला क्या है कि प्रभु सारे दुनिया के सामने घोषणा करते, वो शर्माता नहीं मेरे प्यारे, चाहे आप गोरा हो, काला हो, नाटा हो, लंबा हो, प्रभु घमंड के साथ कहता है कि यू आर माई, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे लिए धन हो। दूसरा मेरे प्यारे, परमेश्वर का धन जब हम हो जाते हैं, हमारे सारे चिंता किसका है, परमेश्वर का है। वही हमारा जरूरतों को पूरी करेगा, वही हमारा जो सुरक्षा करेगा, सब कुछ क्या करेगा, वही देख लेगा। तीसरा, जबकि आप और हम परमेश्वर का धन कहलाते हैं, तो यही होता है कि यू हैव अ रेस्पेक्टफुल फ्यूचर, तुम्हारा जो भविष्य कैसा होगा, कि सम्मान का भविष्य। मैं सोच रही थी बैठ बैठ के, जबकि इस दुनिया ये क्लेम करते हैं, जब दुनिया कहते हैं कि तुम मेरे हो, तो मुझे लगता है कि बहुत आजादी हम क्या करते हैं, खो देते हैं, राइट। एक औरत के विषय में सोचे कि जब उसके बहुत लोगों के अंदर ये जो गलत सोच है, some people may think I am getting married to someone means I am selling myself to that person. It's absolutely wrong. मैं किसी के साथ शादी कर रही हूँ मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप को क्या कर रही हूँ, उनके हाथ में मैं बेच दे रही हूँ, राइट। पर जब क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, जब कहते हैं कि तुम मेरे हो, मतलब क्या रहोगे, तुम मेरे अधीन रहोगे, उठने बोलने से उठो, बैठने बोलने से बैठो, कोई भी क्या नहीं है, आजादी नहीं है। घर के एक कोने में क्या करना, रह जाना। ये मेरे पसंद नहीं कि तुम बाहर जाओ, ये मेरे पसंद नहीं कि तुम क्या करो, कोई काम करो, ये मेरे पसंद नहीं कि तुम किसी से मिलो, ये मेरे पसंद नहीं कि तुम ये चीज खाओ, राइट। मेरे प्यारे, आज कितने जो पढ़े लिखे लड़की का भविष्य क्या हो गया, नष्ट हो गया। कितना कुछ वे कर सकते थे, पर क्या नहीं कर पाए, कर नहीं पाए। क्या नहीं, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, करते करते क्या हो रहा है, जीवन ही क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। किसी के साथ मिलने नहीं देगा, किसी के साथ बातें करने नहीं देगा, कहीं जाने नहीं देगा, अपना माँ बाप को भी भूलना पड़ेगा, अपना माँ बाप के साथ बातें नहीं करने पड़ेगा, कितना कुछ। पर मेरे प्यारे, यहाँ पर हम देखते कि जब प्रभु कहता है कि तुम मेरे धन हो, तो प्रभु हमारा भविष्य को भी वो क्या करते हैं, बनाता है। मेरे प्यारे, अगर हम देखते हैं उसी निर्गमन का पुस्तक, उसका 19 अध्याय और उसका 6वां वचन, 6 वचन को अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे यही ही है। क्या कहते हैं कि तुम मेरी दृष्टि में क्या ठहरोगे, याजकों का राज्य और पवित्र जाति। हो सकता है कि एक दिन कोई ठिकाना नहीं था, हो सकता
था, पर जिस दिन से प्रभु कहता है कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हाथों का धन हो, तुम मेरे लिए धन हो, यह भी प्रभु कहता है कि जब तुम मेरे हाथों में आए हुए हो, जब तुम मेरे धन हो, जब तुम मेरे हो, तुम्हें बनाने का भी काम मेरा है। तुम्हारे लिए मेरा एक योजना है। मेरे प्यारे परमेश्वर का वचन कहते कि प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए एक योजना को क्या किया है, बना के रखा है। वो योजना भलाई का योजना, वो योजना हाथ जो कोई हानि का योजना नहीं। मेरे प्यारे, जबकि प्रभु कहता है कि तुम मेरे हो, जब प्रभु कहता है कि तुम मेरे धन हो, प्रभु ये भी कहता है कि तुम्हें बनाने का काम भी किसका है, मेरा है। मैं तुम्हें बनाऊंगा। गॉड सेज दैट आई विल मेक यू, यू विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर। तुम्हें और क्या एक शर्म का जीवन जीने का कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें क्या दूंगा, इज्जत दूंगा। याजकों का राज्य तुम क्या करोगे, तुम करोगे। तुम पवित्र जाति तुम क्या करोगे, तुम ठहरोगे। मेरे प्यारे, जबकि आप परमेश्वर का जो जन बन जाते हैं, परमेश्वर का जो धन बन जाते हैं, हमारे लिए परमेश्वर ने एक सम्मान का भविष्य को रखा है, क्योंकि वो हमें अपना हाथों से बनाता है, वो हमें अपने हाथों से क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। वो हमारे लिए एक भलाई का योजना को वो रखा है। मेरे प्यारे, हो सकते हैं कि आप जो इस दुनिया के मनपसंद बनने के लिए, अपना परिवार के मनपसंद बनने के लिए, इसके मनपसंद उसके मनपसंद बनने के लिए आपने बहुत कुछ किए हैं, आपने बहुत त्याग कर चुके हैं, आपने बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम किए हैं, पर अंत में देखे हैं कि पुरस्कार आपको कुछ भी नहीं मिला। सब कोई आपको ठुकराया। आज कितने जन कहना चाहते हैं कि प्रभु बस बहुत कर लिए हैं दूसरों के लिए, बस बहुत कर लिए हैं इस दुनिया के लिए, पर प्रभु आज से हम आपका सुनने वाले हैं, हम आपका मानने वाले हैं। प्रभु केवल यही सुनना चाहते हैं आपके जुबान से कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। मेरे प्यारे, जब प्रभु कहता है कि यू आर माइन, तुम मेरे हो, वो ऐसा नहीं होगा कि जब मैं आप पर हम जो चंगे हैं, जब आप पर हमारे पास बहुत कुछ है, तब भी वो कहेगा कि तुम मेरे हो। मेरे प्यारे, वो हर दिन हर पल, जब हमारे साथ कोई हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, जब हम बूढ़े भी हो जाएंगे, जब हम कमजोर भी हो जाएंगे, तो जब हम थक भी जाएंगे, तब भी वो कहेगा तुम मेरे हो, तुम मेरे लिए धन हो, तुम मेरे लिए अनमोल हो। मेरे प्यारे, आज कितने जन कहेंगे प्रभु से, लॉर्ड आई वांट नथिंग एल्स, प्रभु मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल ये सुनना है, मुझे केवल ये सुनना है कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। मेरे प्यारे, हो सकते हैं you have to go through so much of pain, हो सकता है बहुत दर्द के बीच से आपको गुजरना पड़ा, हो सकता है धोखा ही धोखा अपने जीवन में खाया, हो सकता है कि आपके अपनों ने भी आपको ठुकरा दिया, पर प्रभु कहता है कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो सकता है मेरे प्यारे, बहुत दिनों से, बहुत सालों से आप इंतजार कर रहे हो कि कौन आपको बहुत प्यार से कहेंगे, कौन आपको गले लगाते हुए कहेंगे कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का उस प्यार को महसूस करें। मेरे प्यारे, बहुत समय हम लोगों को खुशी करने के लिए, लोगों का जो मनपसंद बनने के लिए हम कितना मेहनत करते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि प्रभु भी कहता है कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। आज कितने जन कहना चाहते हैं कि प्रभु, हम आपसे उस पुरस्कार के रूप में उसी को सुनना चाहते हैं कि तुम मेरे हो, क्योंकि अगर प्रभु हम आपका है प्रभु जी, हमारे लिए और कोई चिंता नहीं प्रभु जी, हम और कभी ठोकर नहीं खाएंगे प्रभु जी, हम अभी और कभी भी ठुकराया नहीं जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। और हालेलुया। मेरे प्यारे, हिंदी में एक बहुत सुंदर से गीत हम कलीसिया में गाते थे, मुझको अपना ले मेरे लिए कोई नहीं, मेरा कहने को मेरे लिए कोई नहीं। हो सकता है कि आपने बहुत कुछ दिया इस संसार को, आपने बहुत कुछ किया अपने अपनों के लिए, पर आपको अपना कहने के लिए कोई नहीं रहा, आपको अपनाने के लिए कोई नहीं रहा। एक अकेला का जीवन, एक अकेलापन के बीच से गुजारना, और जो एक धोखे के बीच से गुजारना, ठुकराया जाना, बार बार ठोकर खाना,
प्रभु कहता है कि मैं तुझे अपना दिया हूं, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। चाहे सारे लोग हमारे हाथ छोड़ भी दे, हम प्रभु के पास से यही सुनना चाहते हैं कि यू आर माइन, तुम मेरे हो। अगर आप हो उस जन मेरे प्यार, आप सुनना चाहते हो प्रभु से, आप प्रभु से उस पुरस्कार को पाना चाहते हो कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तो आप अपने स्थान पर खड़े हो जाए। जबकि वर्शिप टीम आगे आ रहे हैं, आइए क्यों ना हम अपने आप को समर्पण करें। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोग में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। कितने जन कहेंगे अपने आप को समर्पण करेंगे मेरे प्यारे। हाँ परमेश्वर, हम आपका ही मानेंगे, हम आपका वाचा का पालन करेंगे, क्योंकि पुरस्कार के रूप में प्रभु मुझे ये सुनना है कि तुम मेरे निज धन हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को समर्पण करें। कितने जन कहते हैं कि बहुत बहुत कर लिए है इस दुनिया की आवाज को सुनकर, पर आज से मैं परमेश्वर का आवाज को सुनने वाला, परमेश्वर का आवाज को मानने वाला, उसकी वाचा को पूरी करने वाला। क्योंकि मेरे लिए पुरस्कार यही है कि मैं परमेश्वर का निज धन हूं, मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु का हूं। और प्रभु कहता है कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। हालेलुया। इस दुनिया मुझे क्या कहे, क्या समझे, ये बड़ी बात नहीं। मेरे अपनों ने मुझे क्या समझे, क्या बोले, ये बड़ी बात नहीं। क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक जो हमसे सच्चा प्यार करता है, जो अपने आप को जो अपने आप को हमारे कारण त्याग दिया है, जो अपने विषय में नहीं सोचा है, वो कहता है कि तुम मेरे हो, तुम मेरे निज धन हो। कितने जन कहना चाहते हैं कि लॉर्ड प्रभु मुझे आपका निज धन बनकर जीना है। प्रभु जी, मेरे जीवन के अंत तक प्रभु जी आप ही का धन, आपका निज धन होकर प्रभु हमें रहना। अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे, जब कि आप और प्रभु का बन जाते हैं, जब प्रभु का आवाज को हम सुनना चाहते हैं कि प्रभु मेरे हमसे, कि तुम मेरे हो, वो प्रभु हमें टूटने नहीं देगा। प्रभु हमें संभाल के रखेगा मेरे प्यारे, ओ प्रभु हमें संभाल के रखेगा।